विद्वानों की परीक्षा, इसलिए भागवत जी को खा गया है। तो मेरे गुरुदेव भगवान ने कथा को सुनाया है। हे सौनक आदि ऋषिजनों, जिस कथा को मैं आप लोगों को आज सुना रहा हूं, तो कहे ये कथा को कब गाई गई महाराज जी? हमको जानना पड़ेगा ना दशरथ भैया की ये कथा कब गाएंगे हम लोग। तो ये अभी की कथा नहीं है, कई कितनों बरस बीत गए। 5,500 साल तो भगवान श्री कृष्ण जी को इस भूमि को छोड़कर गए भी हुए हैं। अब उसी के पहले ये पुराण जी लिखा गया है। तो ये पुराण को लिखा गया है, पुराण को कहते हैं फल। पिबत भागवतम रसमालयम सुखमुखादमित्र संयुतम निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमित्र संयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमित्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। कब लिखा गया? बोले वो बहुत समय हो गया महाराज जी। कैसा है? तो पका हुआ फल है महाराज जी, पका हुआ फल है। फिर अभी कह रहे हैं पीबत भागवतम, पी रहे हैं। तो फल को पिया जाता है कि खाया जाता है? जो भी मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? जोर से बोलो, शर्माना मत। देखो आज लाइव वाले भी भैया नहीं पहुंचे, कल से ये कथा हम सूचना दे देते हैं आप सभी को। ये जो कथा गाई जा रही है कल से YouTube में लाइव दिखाई पड़ेगी आपको। जितने YouTube ये एंड्रॉइड मोबाइल चलाने वाले बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये कथा जीवन भर के लिए YouTube में लोड हो जाएगी कल से। फिर आपका जब मन पड़े बदरा की कथा ऐसा लिखो, अब उसमें नाम लिख दो भागवत विद्यार्थी, हमारा नाम डालो तो ना डालो वो आ जाएगा। अब बदरा की कथा डालो, फिर से आ जाएगी, बोले हमारे गांव की कथा है भाई, तो कितनी खुशी लगेगी। तो आज अभी बोल लो, कल तो कैमरा वाला आप तरफ मुंह कर लेगा ऐसे महाराज जी बोले तो फट से घुमा देगा वो उधर। आज अभी नहीं घुमाएगा, इसलिए आज बता दो। जो माताएं घर में रह गई हैं वो दौड़ भाग के आज आ जाए। प्रेम से को श्री राधे। हाँ जी, जो नहीं बोलेगा उसका पाप यही रहेगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो हम क्या कह रहे थे भैया? हम भूल जा रहे हैं, हमारा उम्र हो रहा है तो हमारी बुद्धि भी जयराम जी को हमको बताना पड़ेगा हम क्या कह रहे थे। कहाँ थे भैया हम लोग? भागवत फल। हाँ फल। तो फल को पिया जाता है, खाया जाता है, क्या किया जाता है? हाँ ऐसे ही श्रोता चाहिए भाई, हम याद दिलाओ, भूल जाए तो हमारा। हाँ क्यों क्यों पीछे वाले माता जी, अब फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? खाया जाता है। तो भागवत जी फिर झूठ बोल रहा है, पीबत भागवतम, पी नहीं कहते हैं भागवत जी। तो अब महाराज जी आप कह रहे फल को खाया, आप लोग कह रहे फल को खाते हैं, अब भागवत जी कह रहे फल को पिया जावे। तो थोड़ा समझे जरा हम लोग। उस फल को खाया जाता है जिस फल में छिलका हो, जिस फल में गुठली हो, तो खा के बाहर फेंक दिया जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसके छिलका भी खाया जाता है, गुदा भी खाया जाता है, लेकिन बीच की गुठली को फेंक दिया जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं ऊपर की छिलका को फेंक दिया जाए, बीच की गुदा को खाया जाता है और अंदर की बीज है उसे भी फेंक दिया जाता है। कुछ फल ऐसे और होते हैं जो बाहर वाला भी छिलका फेंक दिया गया, बीच वाला भी फेंक दिया गया, नीचे जो है यानी मूल बीज है उसे खाया जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं। लेकिन भागवत एक ऐसा फल है, न छिलका फेंकने लायक है, न बीज का गुदा फेंकने लायक है, न गुठली फेंकने लायक, सब इनको पीने लायक है। इसलिए इसको पिबत भागवतम रसमालयम, पीने लायक है। अच्छा महाराज ये पका हुआ फल है कह रहे हैं, तो पेड़ से पका हुआ फल नीचे गिरेगा तो महाराज तो पिचपिचा जाएगा, फूट जाएगा, पिला जाएगा।
कहे नहीं नहीं भैया, ये फल एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, दूसरे से तीसरे, ऐसे शाखा दर शाखा नीचे आई है, डाली दर डाली आई है। कैसे आई हुई है भैया? तो चक्र चूड़ामणि बाबा सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को जो सुनाए थे, तो हम लोग दर्शन करके देख लिया। कहते ये कथा सबसे पहले श्रीमन नारायण भगवान ने इनको सुनाए, ब्रह्मा जी को। तो श्रीमन नारायण के मुख रूपी वृक्ष से निकला, तो ब्रह्मा जी के डाली में जाके अटका। अब ब्रह्मा जी के डाली से फल नीचे गिरा, तो नारद रूपी डाली में आके अटक गया। नारद जी के डाली से निकला तो वेद व्यास जी के डाली में अटका। यानी नारद जी ने किसे सुनाया? व्यास जी को। श्रीमन नारायण जी ने पहले सुनाया किसे? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने वेद व्यास को। अब वेद व्यास जी ने किनको सुनाया? बोले बेटा सुखदेव को, और सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित से पूरी दुनिया सुन ली। तो ये क्रमशः धीरे 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 धीरे, जिसको कहते हैं सनई सनई, सबके कान रूपी डंगाल में आई। तो बताओ वो फल गिरेगा कि महाराज बढ़िया सुरक्षित रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए ये फल पिचपिचाया नहीं है, पिघला नहीं है, पिलाया नहीं है, बढ़िया स्वच्छ है और मस्त है और तंदुरुस्त है। बोलो भागवत भगवान की। बड़े आनंददायक है ये कथा। कलयुग में कैसे सुने? तो कहते हैं सत्यम नास्ति ततः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में ये कोनो चीज नहीं होगा, सत्य तो कोई बोलेंगे नहीं। सत्यम नास्ति, दया है नहीं, दानम बोलो पूछो मत पंडित जी, तो जब देखो तब दान करो कहते हैं। साथ दान में काय करिए मनहर, कितना दान करेंगे, कितना दान लोगे पंडित जी? आजकल वो दाने वाले मन नहीं आवा भैया, पहले दावे विकट। वो मन कहा है बड़े बिहनियल दे दो दान, जय गंगा। सिरा के नवाते का नहीं आने, तो हम मनाए हम समझो आज जय गंगा जय गंगा जय गंगा जय गंगा जय गंगा। बड़े बिहनियल दे दो दान, जय गंगा जय गंगा। बड़े बिहनियल दे दो दान, एक डोकरी के दूधन दान मांगत हम दे दो दान, जय गंगा जय गंगा जय गंगा। अब एक डोकरी कौन डोकरी हो सुन रहा है? बूढ़ी दाई ने लगी गांव रहते ना, बूढ़ी दाई गांव के जनदाई ओकरे दूठन कान माने सुनने की दो विद्या। ये पंक्ति समझना बंधु माताओं, ये हालांकि मजाक की गीत लगती है हम लोगों को, लेकिन इसके पीछे कितना रहस्य हुआ करता था। जय गंगा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा बड़े बिहनियल दे दो ओखा ओखा से मिलो आधा मोर फाइबर जय गंगा जय गंगा। ओखा ओखा से मिलो आधा मोर फाइबर हम के दौरान वो दान के महीना हुआ करते थे। आज दान तो गया, दान कोई करते नहीं। दान तो तब हुआ करता था जब बाड़ी पर हमारे किसान भाई धान को सेर इकट्ठा ढेर करते थे, शेर बना करके बढ़िया पहाड़ बनाते थे, तो नारियल रखने के लिए झगड़ा हुआ करता। वो नंदा के गए सिरा के भैया, नंदा जाही कारे कमरा खुमरी अरे तो उतारी हरा रहता तो सिरा के भैया नोई झूले जस घर का समाला, घरे के शरीर दौड़त वाला।
सब गए भैया। तो ये आज भागवत में दान भी जयराम जी की हो गई है। दान के नाम पर साहब लूट मच गया, लूट। बुरा मत मानना, मैं किसी कथावाचक या किसी व्यक्ति विशेष को या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे ये भावना लेकर कथा नहीं कर रहा हूँ, ना उनकी भावना को आहत दे रहा हूँ। पर दूसरे नगर गांव देश राज के आदमी आ जाता, लूट के ले जाता अपनी बस्ती वालों को, उनको देने में आपको कोई अड़चन नहीं होती। लेकिन यहाँ कथा के लिए हम कोई चर्चा कर देते हैं कि भैया यहाँ कथा करेंगे माता बहन या भाई बंधु, तो सब पीछे हट जाते हैं। आज कह देना कि यहाँ कथा करेंगे हम लोग, फसले बने में महाराज चंदक नाम मका ले इनका और अरे भैया वर्ष में तो एक बार ऐसा अवसर लग रहा है, नवधा रामायण होते तो उसमें सहयोग दे देते, चंदा भी करता है काम, चंदा करते नहीं करता ना, श्रद्धा जिन दे देते नहीं भाई। वर्ष में एक बार भागवत जी की कथा के लिए आपके द्वार पर ही हमारे युवान भाई बंधु या माताएं गई होगी या भैया लोग गए होंगे, तो हमारे मुख से निकला बोले 31 रुपए ले ले भैया, 51 रुपए ले ले भैया। अरे वर्ष में इतना ही हम नहीं करता कि आज दान किसी ने महिमा जयराम जी की हो गई बंधु माता। अब जब दान की महिमा घट गई तो फिर कथा सुनने की भी महिमा जयराम जी की हो गई। आज मन लगा कि कोई कथा नहीं सुनता, जब कथा को गा दी जाए हृदय इच्छा से तो सुनने वाले बिल्कुल गिनती के रहते हैं। और हम तो और अन्य वर्ष में कथा आपके हम कहें तो बोले थे ना, याद होगा कि जब तक बैठे रहोगे हम आपको कथा सुनाया करेंगे। अब ये भी सोचा करो, आप लोग इतनी देर बैठते हो, हम उतनी देर तक इसी स्थिति में बैठे रहते हैं, तो फिर भी कहते हैं बोले नहीं चिंता नहीं करिए, हम पूरी कथा सुना के ही उठेंगे। आप लोगों को सुविधा है कि पैर इधर उधर कर ले, उठ जावे, भजन हो रहे तो थोड़ा खड़े होकर नाच ले, हम कहाँ जाएंगे, पर फिर भी कहते हैं आप लोग बैठोगे हम कथा सुनाएंगे। किस लिए कहते हैं, बोले आपको वो कथा केवल 7 दिन के लिए मिलती है, 7 दिन के बाद कथा विश्राम हो जाती है। तो सत्य के बाद दया भी नहीं रह गई है, आपके हृदय में दया नहीं आती। दान की महिमा खत्म हो गई। अब तीसरी शौचम माने पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता। हमारे जीवन में निर्मल भी भाव नहीं रहते, तो शुद्ध नहीं है हमको। कल से हमारे पंडित जी आप लोगों को अनाउंस कर देंगे, और अभी मैं सूचना दे देता हूँ, कोई भी माता भाई बंधु जब हम कथा करके उतरे या उधर से आए, पैर छू करके प्रणाम मत करिएगा, सभी से निवेदन है। यजमान जी वहाँ पर जब आरती करेंगे वहीं पर आपको पैर छूने की अनुमति, बाकी जगह किसी को अनुमति नहीं है। यदि हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं या हमको थोड़ा सा भी अपना जो भी मानते होंगे, तो हमारी इतनी निवेदन है, क्यों है उसको बता देते हैं पहले से, क्योंकि हो सकता है आप लोग लघु शंका दीर्घ शंका गए हैं, कुल्ला किए हैं नहीं किए, पवित्र हैं या पवित्र हैं, उसी कपड़े में बाथरूम है वो क्या है, न कुल्ला किए हैं न कपड़ा बदले, उसी में आ गए, और फिर हमको वहाँ से कमरे से फिर सीधे यहीं आना रहता है, तो मती कहीं इधर उधर हो गई, तो बोलना कुछ और चाह रहे, निकल गई कुछ और। तो इस सुरक्षा को ध्यान में रख करके माता बहन भाई बंधु से हम निवेदन चाहते हैं, शुद्ध रहिए। यहाँ जो शब्द है शौचम, शौचम माने पवित्रता। बोले महाराज हम तो बढ़िया नहाए धोए हैं, कुल्ला करके आए, हम तो पवित्र हैं। बोले पवित्र कैसे हो भाई, सुनो कैसे पवित्र होते हो। 32 प्रकार के पाप लगते हैं रोज व्यक्ति को, 2-4 में नाम बता देते हैं। पहला एक प्रकार से समझिए, जैसे कहीं बैठे हैं, अब हम तो रुमाल रखे पर आपको हम बता रहे हैं, कोई माता भाई बंधु बार बार ऐसे छूते हैं, अब हम तो रुमाल रखे इसलिए आवरण हमारा बना रहे, मुंह को छूना, केस को छूना, बाल को छू लिए, शरीर की और अंग को छू लिए, सब पाप है। जैसे छुए हाथ धो लो, पवित्र हो जाओ, यह नियम कहता है, शास्त्र कहता है। जब आप ऐसे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तब आप किसी को छूने लायक हैं, तब आप पवित्र हैं। ऐसे ही एक और पाप है, मन से किसी को भला बुरा कह दिए,
किसी की बुराई कान में सुन लिए, किसी की बुराई वाणी से कह दिए, ये सब पापाचार के अंग है बंधु माता। इसलिए यहाँ पर लिख दिए शौचम दया दानम सत्यम नास्ति, नहीं रहेगा महाराज तो कल्याण नहीं होगा। बोले कल्याण होगा जब अपवित्र अवस्था में हो, तो जिस स्थान पर भगवान की कथा को गाई सुनाई जा रही हो उस जगह में बैठकर कान देखो, सुन लो, कान को खोलो और बड़े प्रेम से कथा को सुनते रहना। तो सुनो तो कैसे लिखते हैं साहित्यकार लोग, कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 पियो रे पियाला राम रस का। भगवान की कथा हमेशा पीते रहे। राम कथा जे सुनहि अघाही, जिस भगवान की कथा को सुनते सुनते यदि कोई व्यक्ति थक गया, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान की कथा को सुनते सुनते कहते बस भाई भैया कथा इनका मन सुन सुन के कतक सुन, वो वस्तुतः जानिए एक रूप से साक्षात काल में भी है। हाँ भैया, भगवान की कथा को सुनकर जो व्यक्ति कह रहा खा गए, अरे भैया भात खाते खाते एक दिन उम्र बीत गए, प्रभु ने के भात खा कसकता के जी मैं आने कुछ उड़ाने कर, बोलो जरा आपका दिनों भात को खावा तुम कहे मस्कत हो गए खवई खवई दिन रात। ये भैया मोबाइल सुनता है द्वारिका के हमन दे देता है, हमन खाए बनाए बनाया दादा तुम कोनो नहीं कहे अस्कता के महाराज खा खा गए आज रे भाई भात नहीं खाऊं भाई, उन्होंने कहे नहीं कहे। तो जब हाथ में कहे कहत नहीं है कि रात नहीं खान, तो भगवान के नाम कथा ला काबर कहते भाई, सत्यम नास्ति, इसलिए नहीं है। जब ये समस्या को सुध जी महाराज जी के सामने सौनक ऋषि ने बताया, तो सूत जी महाराज जी कहते हैं हम आपको एक बढ़िया सी कथा सुनाते हैं। क्या कथा महाराज जी? तो कहते हैं एक दिन नारद जी बीड़ा बजा के निकले। नारद जी बीड़ा कैसे बजाते हैं भैया? हम कीर्तन में आज क्या गाए हैं? श्रीमन नारायण नारायण है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
डर गए बेचारे। कैसे डरे महाराज? तो एक जगह घटना क्या हुई, एक माता जी बैठी थी, अब माता जी को देख करके नारद जी के इस बहन जी के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए। अब वो रो रही थी भैया, रोते रोते जब देखे नारद जी पूछने वाले थे, क्यों रो रही हो? लेकिन ध्यान आया मैं तो साधु बाबा जैसा हूँ भाई, अब साधु को घर वाले के सामने जाना नहीं चाहिए, इसलिए वो गए नहीं पास में। लेकिन वो देवी देख डाली नारद जी को तो बोलने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। महाराज देखो देखो, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंतानमपि नाशयः। महाराज रुको नहीं के बिना। नारद जी कहने लगे, आप कौन हो? मुझे क्यों रुकवा रही हो? अपना परिचय बताओ। तो वो देवी कहने लगी, अहम भक्ति ख्याति रतौ इमौ में। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है। ध्यान से सुनना माता भाई बंधु, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ख्याता रतौ, मेरी ख्याति है महाराज। तो रो क्यों रही हो? इमौ में तनयौ सुतौ, ये मेरे दोनों बेटे के नाम से रो हैं महाराज जी के। ये दो बेटे, ये तो बुढ़े हैं आपके गोद में बैठे हैं। नारद जी को क्या आश्चर्य हुआ, माँ जवान है बेटा बुढ़े हैं भैया। ऐसा कबू देखे सुने नहीं रहना, पहली बार सुना था कहीं। इमौ में तनयौ सुतौ, क्यों? काल योगे न जर्जरो। महाराज काल के कारण, समय के कारण ये दोनों बच्चे बुढ़े हो गए। कैसे हुआ ये? तो नारद जी को वो देवी बता रही है, ध्यान से सुनना भैया, आपके हमारे काम के लायक है। उत्पन्ने द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गते गता क्वचिद् क्वचिद् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहते महाराज जी मेरा जन्म उत्पन्न द्रविड़ माने दक्षिण भारत, द्रविड़ भारत में, दक्षिण भारत में मेरी जन्म हुई महाराज। कौन बता रही है ये बात? वो भक्ति। दशरथ भैया मैं पूछूंगा, ध्यान रखना, कल से कॉपी पेन लेके बैठ जाना आप। आज पहला दिन है तो मजाक की भाषा में कहें, एक हत्या फ्री है। कौन सी हत्या? मच्छर मारने की। हाँ, दूसरे का नहीं भाई, जान फ्री में थोड़ी आया है। तो कल से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। भक्ति देवी बता रही है मेरी जन्म कहाँ हुई? तो कहते हैं दक्षिण भारत में, उत्तर के बाद दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मेरी जन्म हुई। तो वृद्धिं कर्णाटके गता, मैं पली बढ़ी कहाँ हूँ? तो बोले कर्नाटक में। वृद्धिं कर्नाटके गता। और क्वचित महाराष्ट्र, सम्मान कहाँ मिली मुझे महाराज? तो कहते महाराष्ट्र में, क्वचित महाराष्ट्र। और गुर्जरे जीर्णतां गतां, गुजरात में गई तो मैं बुद्धि हो गई। गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात में मैं बुद्धि हो गई महाराज जी। तो फिर कैसे फिर ये जवान हो गई? आप बुद्धि थी तो कहे वृंदावनम पूनम गमनम नवनीत स्वरूपणी। बोले वृंदावन आ गई और नया रूप मिल गया और बढ़िया से मैं यहाँ जवान हो गई महाराज। अच्छा, तो ये दोनों बेटे कैसे बुढ़े हो गए? तो ये गुजरात जैसे क्षेत्र में बूढ़ी मैं हुई थी तो मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए, लेकिन मैं वृंदावन में आकर जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बुढ़े के बुढ़े रह गए। इसलिए बड़ी चिंता हो रही महाराज। ओहो, नारद जी तो सिर पकड़ लिए भैया, सिर पकड़ करके बड़े आश्चर्य मन से कहने लगे, ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ देवी, तो इसके लिए कोई उपाय नहीं किए थे। तो वो देवी कहने लगी, बहुत उपाय किए महाराज, व्रत रही, उपवास रही, लेकिन कोई काम नहीं आया। क्यों? बोले काल योगे न जर्जरो, कलयुग के कारण ये गए।
नाराजी, अच्छे समझना, नाराजी अक्षर समझ के कलयुग में यही स्थिति होगी। क्या संकेत? यहाँ जवान जवान मन बैठ के कथा सुनत है, बूढ़ा बूढ़ा बेटा मन हम सुते हैं। समझना शब्द को, यानी कि जो स्थिति में यहाँ बैठ के सुनने वाले हैं, चाहे वो 16 साल की बच्ची हो, 15 साल की बहन हो, 22 साल की बहन जी हो, 37 साल की कोई अम्मा जी हो, वो सब क्या है? बोले जवान है, वही भक्ति है। अब जो घर में बैठ करके सो रहे कौन है? वही बुढ़े हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं जिनको कथा अच्छा नहीं लगता है। हम क्यों सुने कथा महाराज? हमको तो इसी से फुर्सत नहीं। हम कथा क्यों सुने महाराज? उनको इनसे फुर्सत नहीं। हम कथा क्यों सुने महाराज? इनसे फुर्सत नहीं। हम कथा क्यों सुने महाराज? हमको इनसे फुर्सत नहीं। वो ज्ञानी है भैया, ज्ञानवान है वो, लेकिन सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा जब हॉस्पिटल का चक्कर पड़ोगे उस दिन। तो फिर डॉक्टर साहब भी कह देगा भैया विराम भरोसे। डॉक्टर फिर कहता है, बोले भैया भगवान से प्रार्थना करो, अब हम पे कुछ नहीं जाएगा। अब फिर डॉक्टर प्रार्थना करे तो यहाँ करके दौड़ भाग के आते हैं, बोले महाराज जी ले न मोर लड़का भर, मोर स्वामी भर, मोर चाचा भर, मोर पिताजी भर, महामृत्युंजय मंत्र जब देना तबियत गणेश खराब है। तो वो दिन कहानी से तो लड़का है जिन दिन एक सुंदर आयोजन हुई। एक भैया अभी कुछ दिन पूर्व फेसबुक में कमेंट्स किए, फोटो डाल, अपने बच्चे को मंदिर भेजोगे या अपने बेटे को स्कूल भेजोगे तो कुछ तथाकथित लोग ने कमेंट्स किया कि हम अपने बेटे को स्कूल भेजेंगे। फिर मैंने कमेंट्स किया हम अपने बच्चे को स्कूल भी भेजेंगे, अपने बेटे को स्कूल से पहले मंदिर भेजेंगे। स्कूल की टाइमिंग है, मंदिर की कोई टाइमिंग नहीं है भैया। यानी संस्कार की हमारे लिए कभी भी उदय का समय है। एक उदाहरण समझिए, स्कूल कई साल में जाते का लड़का मन है? 5 साल 6 साल। अब आजकल और नवा पढ़ाई शुरू हो गई है तो 3 साल में कई साल तक पढ़ते? 25-30 साल। एमए बीए मजाक एमए उमे ऐसे पढ़ते हो मन वैसे ढंग की पढ़ाई करके भाई थला भाई निकाल करते रहो। गोबर सानत महाराज की पढ़े पढ़े बहू बेटी मनाए एमए उमे सब पढ़े, अही मही दही सब पढ़े। अब आज गोबर छापा सेक्शन एक चौथा माटी सेक्शन गोबर के को मिला जा कितनी मना का कमाई और संस्कार के नाम पर ले मिले है। मातारी में जा जाके कथा में सत्संग में, बाबू में जा जाके कथा सत्संग में, जीवन में डोकरी होवत में बैठ के बढ़िया सुना थी कीर्तन लगावा थी। ओला गोबर शामिल लेके बोले शामिल हुच लगी, लेकिन ओला अब ये बताए नहीं लगे कि बुढ़ापा काल में वो पढ़ाई है काम नहीं आवे, ये कीर्तन करे ते ना बुढ़ापा काल में काम आई। ओला बताए नहीं लगे। एक समय बाद पढ़ाई बुला देते आदमी, लेकिन अभी तोला में पढ़े बर कहते नहीं पढ़ावा दिया, परीक्षा देवा कहीं जब नहीं कर तो तक कोशिश कर याद नहीं हुआ। अब भजन कीर्तन सत्संग अब कुछ नहीं जैसे तेल हलावत रही भाई झुंझका में जिरल का तो नौधा मानी तो पढ़े नहीं हो, लेकिन संस्कार है बाल्य काल में मिले है इन हम सिरावत ले नहीं सिरावत। तो हम अपने बच्चे को बढ़ाएंगे भी और अपने बच्चे को मंदिर में संस्कार दिलाने भेजेंगे भी। वही मंदिर का नाम ये सत्संग है। बोल वृंदावन बिहारी राज की जय। इसलिए गरुड़ पुराण में एक श्लोक आया हुआ है, धर्म त्रीण मूलो वेद स्कंदो पुराण शाखाज्ञया क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदनो पादयो जयति। ये जिसका धर्म ही श्रीमन नारायण भगवान हो, धर्म दृढ़ मूलो। और पेड़ की शाखा कौन है? तो कहते हैं महाराज वेद ही जिनकी शाखा हो। अरे बॉडी बिल्डर के संग में चलते थे महाराज के पावर का थे बरका
अलवा जलवा तीर मनी होता है हमरो मन संग चलते अब हम काम नहीं लावन हमन भी डर के हमर सिक्योरिटी को भी डर रहा लेकिन कहना कना है हमर सिक्योरिटी वाले कह जाओ ये तो काम नहीं जब वापस यहाँ का काम हम ये काम करेगा नाम न लावा के अंधार का कहीं हमारे घर के दाई बहनी बहू बेटी हमारे घर के भैया काका बाबू सभी हैं हमरा कावत के चिंता। तो बंधु माताओं ये सारी बातें क्यों बोले संसार की बात है। तो वो देवी कह रही है ये दोनों बेटे बुढ़े हो गए हैं। कैसे बुढ़े हो गए? बोले समय के कारण महाराज जी काल योगे न जर्जरो। तो ठीक कैसे होंगे? नारद जी कहे मैं ठीक करता हूं तो वो सुनाने लगे प्रवचन। तो प्रवचन का रंग भी तब चढ़ता है भैया जब वो कान बढ़िया रहता है और बाल्यकाल में जल्दी चढ़ता है प्रवचन का रंग। बाद में चढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं चढ़ पाता जितना बचपन में चढ़ पाता है वो रंग। बचपन में जो चढ़ जाता है रंग वो बाद में नहीं चढ़ता। बंधु माता ध्यान देना। एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। कौन से व्यक्ति को? जो कुछ भी नहीं जानता है। दूसरे नंबर व्यक्ति को समझाया जा सकता है जो सब कुछ जानता है। और तीसरे व्यक्ति में उसे समझाया जा सकता है और उसे बताया जा सकता है। किसको? बीच वाले को जो थोड़ा सा पढ़ा है और थोड़ा सा अनपढ़ है। थोड़ा सा पढ़ा है उसको उनको समझाओगे अरे हमें सिखाओगे आप और कुछ नहीं बताओगे अरे हमको बताओगे भी नहीं। वो बीच वाला है उसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो नारद जी उनको वेद पुराण के कुछ श्लोक सुनाए। कोई रंग असर नहीं पड़ा। घबरा के नारद जी सीधे चल दिए बद्रिक आश्रम की ओर। 4 भाई मिले उनको और 4 भाई मिले तो उनका काम क्या है? संत बितपसरी तागिर धरनी श्री राम जय राम जय जय राम जय संत बितपसरी तागिर धरनी श्री राम जय राम जय जय करहित जिनकी सब करनी श्री राम जय राम जय राम संत सवहि श्री राम जय राम जय राम। संत बिटप सरिता गिरिधरणी 5 लोग दूसरे के काम आते हैं भाई।